तो मेष लगन के चार्ट में बृहस्पति अगर दसम भाव में बैठे हैं तो नीच के बृहस्पति आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, बृहस्पति अगर मेष लगन के 10वें भाव में मकर राशि में स्थित है तो ये बृहस्पति अब अगर रेट्रोग्रेड हो जाए यहाँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपको शनि को देखना जरूरी रहेगा। शनि वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, क्या उनका संबंध 10वें घर से है या नहीं है। हो सकता है उनका जो प्लेसमेंट है वो भी 10वें घर में होगा। तो 10वें घर में अगर शनि का प्लेसमेंट है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बाधा बनेगा। शुरुआत में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी कैरियर में। इस प्रकार से जब बृहस्पति 10th हाउस में स्थित होते हैं तो जातक के नॉलेज का फायदा, उसकी बुद्धिमत्ता का फायदा ज्यादातर उनके बॉस या उनके कलीग्स ही उठाते हैं। जातक कोई ना कोई इस प्रकार के कार्य में हो सकता है जहां पर वो कोई अच्छी काउंसलिंग देता हो किसी को। हालांकि जातक अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड नहीं है तो खुद की जो क्षमता है वो खुद के लिए अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। हालांकि वो दूसरों के लिए हमेशा सहायक रहेगा। इस प्रकार का बृहस्पति फिर भी आपके ज्ञान की वजह से या आपकी बौद्धिक क्षमता की वजह से आपको काफी पॉपुलैरिटी देगा। यहाँ बृहस्पति के साथ अगर मंगल जैसा ग्रह स्थित हो, अगर सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा कैरियर में आगे बढ़ना। लेकिन कोई भी जो अन्य ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ स्थित है, क्या वो यहाँ रेट्रोग्रेड तो नहीं है, क्या वो यहाँ अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति के साथ अब कोई भी अन्य ग्रह जो यहाँ बैठा हुआ रहेगा उसका योगदान भी आपके कैरियर में बहुत अहम रहेगा। इसके साथ साथ कभी कभी इस प्रकार का बृहस्पति शुरुआत में कैरियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस देता है और कभी कभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी। शनि अगर बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप हार्डवर्क करेंगे कैरियर के लिए। साथ ही कैरियर में जो ग्रोथ है वो शुरुआत में काफी स्लो रहेगी, लेकिन आगे चलकर आप ये देखेंगे लगभग आपके 35 की एज के बाद या इवन 40 की एज के आसपास कि आपने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। इस प्रकार का जातक हमेशा मल्टीपल कार्य करने की तरफ देखेगा, क्योंकि बृहस्पति एक द्वैतवादी ग्रह है। द्वैतवादी ग्रह होने के साथ साथ अगर इनके साथ बुध जैसा प्लेनेट बैठा हो 10th हाउस में तो आपका काम थोड़ा इजी अवश्य ही हो जाएगा। इस प्रकार का बृहस्पति लेकिन बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव का आपको बनाएगा 10th हाउस में बैठने की वजह से। तो ये आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो जातक को छोटी आयु से ही घर से दूर रहना पड़ सकता है। बृहस्पति 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना भी बहुत अधिक होगी कि आप किसी दूसरे स्टेट में अपने काम की वजह से सेटल हैं, या आप जो सर्विसेज दे रहे हैं या जो आप जॉब वगैरह कर रहे हैं वो किसी दूसरे स्टेट में कर रहे हो, या कहीं दूसरे लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं अपने जो बर्थ प्लेस है उसकी तुलना में। इस प्रकार का जो बृहस्पति रहेगा तो आप अपने सरल स्वभाव के लिए, काम करने के जो तौर तरीके हैं उनके लिए जाने जाएंगे। अब बृहस्पति वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में है, अगर बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाते हैं, अस्त होने के केस में ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अस्त होने के केस में आपका जो रियल टैलेंट है या जो आपकी रियल पावर है वो आपके काम अवश्य आएगी कैरियर में। अब यहाँ पे इनकी जो स्थिति है उसका प्रभाव आपकी अर्निंग्स पे और आपके ओवरऑल ग्रोथ पे पड़ेगा। साथ ही आपके करियर के साथ साथ आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपका जो घरेलू जीवन है उस पर भी पड़ेगा। और स्त्रियों के लिए इनकी जो प्लेसमेंट है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्त्रियों के लिए बृहस्पति उनके हस्बैंड के कारक हैं। तो बृहस्पति का यहाँ रेट्रोग्रेड होना आपको ज्यादा फायदा दे सकता है। हो सकता है कि बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर बैठे हैं और सामान्य स्थिति में ही है, अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है तो कैरियर आपका बहुत लेट सेटल होगा। कभी कभी अगर शनि का संबंध भी बृहस्पति से बन जाए तो आपके कैरियर में हालांकि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी लेकिन कैरियर में ग्रोथ नहीं रहेगी। इसी तरीके से ऐसे जातक अक्सर दूसरे लोगों को ज्यादा लाभान्वित करते रहेंगे हमेशा ही। बृहस्पति के साथ अब जो भी प्लेनेट आपका बैठा है, जिस भी भाव का वो स्वामी है, उस भाव को कनेक्ट करके आप अपने 10th हाउस से जरूर देख लीजिएगा। अगर बृहस्पति का कोई भी मित्र ग्रह यहाँ बैठा है तो वो आपको कैरियर में सपोर्ट ही करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति का कोई अगर शत्रु ग्रह भी इवन बैठता है तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह होने के केस में बृहस्पति का प्रभाव उतना नकारात्मक नहीं रहेगा। फिर आपको उस दूसरे ग्रह पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जैसे अगर यहाँ बुध बैठे हो तो आपको बुध पर भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बृहस्पति के साथ साथ। अब बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनकी सबसे पहले दृष्टि पड़ती है आपके वाणी स्थान पे, और वाणी स्थान पे जब भी दृष्टि पड़ती है तो ये आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। हालांकि जो भी आप वेल्थ क्रिएट करेंगे वो काफी स्लो करेंगे, पर यहाँ शुक्र का मजबूत होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर बृहस्पति का कोई सपोर्टिव प्लेनेट आपके 2nd हाउस में स्थित हो तो आपको और भी ज्यादा फायदे मिल सकते हैं।
साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको धन के मामलों में और अपने फैमिली के मामलों में बहुत ही ज्यादा वाइजली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको काफी बढ़ाने वाला होगा। हमेशा आप अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। साथ ही साथ आपका जो नेटवर्क होगा वो काफी बड़ा होगा, जिससे आप अपना कभी कभी जो घरेलू जीवन है उसके लिए थोड़ा कम समय निकाल पाएंगे। पर ये पांचवी दृष्टि पड़ रही है इनकी सेकंड हाउस पर। पांचवी दृष्टि पड़ने से अक्सर आर्थिक जो स्थिति है आपकी, उनमें ज्यादातर ऐसा बृहस्पति स्थिरता देगा। लेकिन कभी कभी आपको ये लगेगा कि आप अपनी जो पूरी क्षमता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या जो भी आपके पास एसेट है, जो भी आपके पास पूंजी है, उसको आप सही तरीके से काम में नहीं ले पा रहे। तो इसके लिए आपको कुछ बेहतर प्लान करना जरूरी होगा। बृहस्पति जब भी वाणी स्थान पे दृष्टि डालें तो ऐसा जातक बृहस्पति के नीच के होने की वजह से दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे पाएगा, इवन अपनी फैमिली के सदस्यों को भी। लेकिन उसकी जो कभी कभी नॉलेज है वो खुद के ही काम नहीं आएगी। ऐसा बृहस्पति थोड़ा अभिमानी भी बनाएगा। अगर सूर्य का संबंध या मंगल का या शनि का संबंध अगर बृहस्पति से बनता हो तो जातक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा और अभिमानी भी काफी ज्यादा होगा। फिर इनकी दृष्टि पड़ती है आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में भले ही बृहस्पति नीच के होकर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो काफी अच्छा प्रभाव देंगे। अगर चंद्रमा भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो, या अगर सूर्य जैसा प्लेनेट आपके अगर फोर्थ हाउस में हो, तो बृहस्पति से आपको और भी अधिक सपोर्ट मिल सकता है। बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालें तो जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेगा। साथ ही वो अपनी माता जी के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाएगा। साथ ही साथ जातक अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो बुद्धिमत्ता है, वो फैमिली के लिए हमेशा ही लगाएगा। अब ऐसा जो जातक होगा एक अच्छा बैलेंस जरूर बना पाएगा अपने कैरियर और अपने घरेलू जीवन के मध्य। साथ ही वो अपने फैमिली को सही समय दे पाएगा, पर्याप्त समय दे पाएगा, और फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी, उनको वो पूर्ण कर पाएगा कहीं ना कहीं, या उनको वो दूर कर पाएगा समय रहते हुए। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि जातक एक बहुत ही सामान्य जीवन स्तर जीने वाला होगा। हालांकि अगर शुक्र फोर्थ हाउस में बैठे हो तो जातक बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ की तरफ भी जा सकता है। अब इनकी दृष्टि फोर्थ हाउस पर है तो ये दिखाता है कि जातक को शुरुआत में फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला हो, जातक शुरुआत से ही बहुत ज्यादा समझदार रहा हो, विवेकशील रहा हो, लेकिन आगे चलकर उसकी जो क्षमताएं हैं वो दूसरे लोगों के ज्यादा काम आएंगी। ऐसा जो बृहस्पति है, जातक हमेशा दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाएगा। साथ ही वो अपने धन या अपनी किसी भी अन्य चीज के द्वारा दूसरों को जल्दी सपोर्ट कर देगा, लेकिन दूसरे लोग उसको उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालें तो अब यहाँ कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है जो आपके फोर्थ हाउस में अगर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा हो, तो बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर अगर उस ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। बृहस्पति आपके 12th लॉर्ड भी हैं चार्ट में, और इनकी दृष्टि 6th हाउस पे भी पड़ेगी। इसलिए 6th हाउस में हमेशा ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपको काफी वाइजली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं और अगर रेट्रोग्रेड नहीं है, तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ आपको आपके करियर में शुरुआती समय में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इवन आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे, या आपके अन्य जो लोग आपके साथ काम करने वाले होंगे, आपके साथ जुड़े हुए होंगे, वो आपका फायदा उठाते चले जाएंगे। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि जातक हमेशा कंपटीशन फेस करने में बहुत ही ज्यादा वाइजली आगे बढ़ेगा, पर जातक को उसके माइंड को डेवलप करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, या उसके जो निर्णय हैं, निर्णय लेने के लिए जातक को काफी समय लगेगा। अगर शनि भी आपके चार्ट में बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो आपकी जो निर्णय क्षमता है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। इसके साथ साथ जो बृहस्पति है, क्योंकि वो 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होने के केस में आपका अगर फॉरेन सेटलमेंट होता है, अगर आपको बृहस्पति की महादशा हो, तो आप इसके बारे में विचार अवश्य ही कर सकते हैं। ज्यादातर केस में अब बृहस्पति यहाँ अगर नीच की स्थिति में है तो बृहस्पति को हम काफी ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं। इनके साथ अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, तो ये ज्यादातर आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन अगर बृहस्पति बिल्कुल अकेले ही हैं तो आपको कभी कभी कैरियर को सही तरीके से डिसाइड करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और इसके लिए आपको किसी दूसरे पर्सन से एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है। तो इस तरीके का कुछ प्रभाव आपको बृहस्पति यहाँ देंगे जब भी वो मकर राशि में आपके 10वें भाव में स्थित हो।